तो अभी क्या है कि हमने यहाँ पर गेट डेटा को थोड़ा सा समझा। अब हमको क्या करना है, सॉर्टिंग को समझना है। तो ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेलिंग को। स्पेलिंग के लिए हमारे पास जो भी वर्ड यहाँ लिखा हो उसमें थोड़ा सा मिसिंग होना चाहिए, यानी गलत स्पेलिंग होनी चाहिए, तभी स्पेलिंग को हम समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमने थोड़ा रॉन्ग स्पेलिंग टाइप कर लिया। जैसे मान लीजिए हमको टाइप करना है लैपटॉप, तो मैंने लैपटॉप को थोड़ा सा स्पेलिंग गलत कर दिया, लैपटॉप। अब हो सकता है कि यहाँ पर हमको स्पेलिंग पर जाने के बाद कुछ सजेशन और उसका डिटेल मिल जाए। तो यहाँ पर मिल गया। अब मैं यहाँ पर लैपटॉप टाइप किया तो यहाँ पर सजेशन में आ रहा है, क्या आप लोग इस जो लैपटॉप पे जो आपने लिखा हुआ है इसको आप सही करना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन होता है कि लैपटॉप होना चाहिए। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज पर क्लिक करेंगे, और अगर हमें इसको इग्नोर करना है तो हम इग्नोर पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ऐसे जितने भी लैपटॉप, यानी ये स्पेलिंग गलत वाला वर्ड है, अगर सबको इग्नोर करना है तो इग्नोर ऑल कर देंगे। ये तो थी बात इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल और चेंज। और चेंज ऑल के साथ भी क्या कंडीशन है, जितने भी ऐसे वर्ड होंगे वो सबको चेंज करेगा इस वर्ड से। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक आता है ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी मीन्स कि जब भी आप लैपटॉप और ये रॉन्ग स्पेलिंग लिखेंगे तो उसको वो इस लैपटॉप वर्ड से चेंज कर देगा। ऐड टू डिक्शनरी में थोड़ा सा चेंज होगा। ऐड टू डिक्शनरी मतलब ये वर्ड भी आप अपने पास सेव कर लो, ये मेरा वर्ड है और इसको हम गलत नहीं शो करना चाहते हैं। तो ऐड टू डिक्शनरी ये काम करेगा। ऑटो करेक्ट ये करेगा कि आपको अगर जब भी हम ये स्पेलिंग लिखते हैं, ये वर्ड लिखते हैं, तो उसको इससे ऑटो करेक्ट यानी अपने आप चेंज कर देगा। जैसे कि अभी मैं ऑटो करेक्ट करके देखता हूँ तो क्या ये इसको चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर चेंज हो गया ऑटो करेक्ट में, तो चेंज से भी होता। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने अगली बार भी फिर से लिखा सेम वर्ड लैपटॉप पे, तो इसको वो ऑटो करेक्ट हमेशा कर देगा। तो ये होता है ऑटो करेक्ट का मतलब। अब फिर से हमें एक लॉन्ग स्पेलिंग लिखनी होगी। मैंने यहाँ पर डाल दिया लैपटॉप, थोड़ा सा एक और गलत स्पेलिंग ले लिया, और यहाँ पर हमने फिर से यहाँ देखना है। तो हम इस पॉइंट पर आते हैं। अब होता है ऐड टू डिक्शनरी क्या करेगा। ऐड टू डिक्शनरी इस रॉन्ग वर्ड को भी अपने साथ ऐड कर लेगी, और नेक्स्ट टाइम से हमें ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है नहीं मिलेगा, मतलब कंप्यूटर को ये स्पेलिंग गलत नहीं लग रही है। तो ऐड टू डिक्शनरी में इसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू द चेकिंग द बिगनिंग ऑफ द शीट, है ना। आपका वो कह रहा है कि मैं क्या फिर से स्टार्ट करूँ बिगनिंग ऑफ शीट से, क्योंकि हमारा वर्ड यहाँ था तो यहाँ से वो कंटिन्यू कर रहा था स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो हमने फिलहाल नो कर दिया। अब क्या होगा, जैसे नेक्स्ट टाइम से अगर हम इस पर जाना चाहें और स्पेलिंग पर जाना चाहें तो वो हमें स्पेलिंग वाला डायलॉग बॉक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने इसको मान लिया है कि ये स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट टॉपिक है थेसॉरस। थेसॉरस के लिए मान लीजिए हमने अभी इन वर्ड को हटा लिया और अपने इस कंप्यूटर को हम लेके चलते हैं। तो थेसॉरस मीन्स यहाँ पर हम माउस रखेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटी सी डेफिनेशन आ रही है। एट अ लॉस फॉर वर्ड्स लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट डू यू मीन, व्हाट यू मीन। तो हम इसके लिए यहाँ पर सजेशन ले सकते हैं। तो वो रहा है कि कंप्यूटर हमें यहाँ पर कुछ सजेशन दे रहा है कि मे भी हो सकता है आप इस वर्ड को जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये भी इसका मीनिंग है, ये भी इसका मीनिंग है, ये भी इसका मीनिंग है। यानी इसको हम अदर वर्ड्स में इनसे भी रिलेशन मान सकते हैं। तो कंप्यूटर का मतलब पीसी है, कंप्यूटर मतलब लैपटॉप भी है, नोटबुक भी है, पॉमटॉप भी है। कुछ नियरेस्ट हैं, कुछ थोड़ा सा दूर के मीनिंग हैं। तो हमें इसमें सजेशन मिल सकता है, और हम इस तरह से कोई भी अगर लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे और इंसर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने का मतलब ये है कि वो इस कंप्यूटर वर्ड को वर्क स्टेशन से बदल देगा। तो ये इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम थेसॉरस की हेल्प ले सकते हैं।
ठीक इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्मार्ट लुकअप की, तो स्मार्ट लुकअप में क्या होगा, आपके इंटरनेट की हेल्प से हमें एक अच्छी खासी इसके नोट्स और थ्योरी मिल जाएगी व्हाट इज़ वर्क स्टेशन। तो दैट इज़ स्मार्ट लुकअप। तो स्मार्ट लुकअप पे हम चलते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा इसका थ्योरी नोट्स आपको मिल रहा है कि ये होते हैं वर्क स्टेशंस। तो इस तरह से हम इनको यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करके लाएंगे तो वो एक ही सेल पर सारी डेटा आपके आ जाएगा। तो इस तरह से हमें स्मार्ट लुकअप यूज़ करना होता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए यानी ट्रांसलेट के लिए जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस वर्ड को ट्रांसलेट करेगा। आपके पास चॉइस होती है कि इंग्लिश से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, या ये होता है फ्रॉम, फ्रॉम होता है आपका इंग्लिश में लेके चल रहा है। तो क्या ये वर्ड आपका इंग्लिश है, तो बिल्कुल ये हमारा वर्ड इंग्लिश है। हो सकता है हमने यहाँ जैपनीज़ में लिखा हो, तो अगर हमें जैपनीज़ नहीं पता है तो हमने इसको पहले जैपनीज़ में चेंज कर लिया और देन हम इसको कहते हैं जैपनीज़ टू हिंदी। तो ये दो पार्ट होता है। पहला सेक्शन ये कि जो आपके पास है उसकी रियल लैंग्वेज है क्या, ये आपको यहाँ से डिसाइड करना होगा। किस लैंग्वेज में बदलना है वो पार्ट यहाँ होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर्क स्टेशन, तो हिंदी में वो ट्रांसलेशन हो रहा है वर्क स्टेशन। तो हम इसको जर्मन में लिखना चाहें तो जर्मन में भी इसकी यही सेम मीनिंग आ रही है। और अगर हम ग्रीक में लिखते हैं तो कुछ ये मीनिंग आ रही है। तो अगर हम इस वर्ड को कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पर, तो मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया। और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम इसको ऑफ कर देंगे, दोबारा से हम जाएंगे ट्रांसलेशन पर और इस बार वो इसको सर्च करेगा और उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया कि दिस इज़ ग्रीक। अब हम ग्रीक से इसको चाहे तो हिंदी में भी बदल सकते हैं। तो मतलब ये है कि हम वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज को में जो हमारा टेक्स्ट है उसमें लेके और किसी भी दूसरी लैंग्वेज में बदल सकते हैं। तो ये मैंने वर्क स्टेशन ले लिया। अगर हमको ये लगता है कि इसके साथ साथ नीचे लिखना है तो हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद क्या हमको कहीं इंसर्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको Ctrl+C और सीधे यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर लेंगे, तो हमको हिंदी वर्ड मिल जाएगा। मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं। अभी हम इस बॉक्स को ऑफ कर दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं। तो कमेंट में लिखने के लिए आपने जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया वर्क स्टेशन, मतलब कि एक कह सकते हैं हैवी कंप्यूटर। हैवी कंप्यूटर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सके। वर्क स्टेशन में एक कह सकते हैं कि उसके सारे जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो हैवी होते हैं, लार्ज स्केल पे होते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कमेंट में, और जब भी हम इस कमेंट पर आते हैं तो यहाँ पता चल रहा है कि व्हाट इज़ वर्क स्टेशन। तो ये एक इसकी मीनिंग है। क्या ये जो रेड सिंबल है ये हमें कभी भी किसी को हम सेंड करते हैं तो उसमें भी विजिबल होगा? अगर आप एज ए इसको PDF फाइल में सेव करते हैं तो क्या होता है, या हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या होता है, चलें देखते हैं इसको। तो अगर हम इसको प्रिंट ऑप्शन पे लेके आते हैं तो यहाँ पर इसको हम जूम कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। और साथ ही साथ अगर हम इसको सेव एज करके PDF बना लें, ठीक है, ये PDF आपने बना लिया। अब हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो PDF बनी है फाइल वो आपके हमारे सामने स्क्रीन पर खुल जाएगी। ये क्या यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो आपके सिर्फ एक्सेल में ही वो एग्जिस्ट करता है ये कमेंट। ये कमेंट अभी हमें जाने पर ऑन हो रहा है। अगर हम चाहते हैं परमानेंट ऑन हो तो इसके लिए क्या कर देंगे, शो ऑल कमेंट्स कर देंगे, तो ये हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा। इस केस में क्या ये प्रिंट में दिखेगा, या अगर प्रिंट में नहीं दिख रहा है तो PDF में भी नहीं दिखेगा।
तो मतलब वहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिलहाल इसको हम हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम होगा शो, देन अगले नेक्स्ट टाइम होगा हाइड। ये जो इधर के कमांड्स हैं ये एक्चुअली नेटवर्किंग पे वर्क करते हैं, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, और इसके बाद फिर ये सारे वर्क इसमें काम करेंगे, मतलब ये सारे जो ऑप्शंस हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, मतलब जैसे ये है कि हमें बहुत थोड़े से समय में एक्सेल पर काम करना है और मेरे पास वर्क बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी पूरे एक्सेल की ये जो फाइल है, मान लीजिए बुक 1 के नाम से, इसको हम शेयर करा लेंगे। शेयर कर देंगे तो ये जितने भी लोग हमारे पास कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, यानी कंप्यूटर से कनेक्टिविटी हमारे दूसरे कंप्यूटर से जब है एक नेटवर्क में, तो उनको मेरी फाइल शेयर हो जाएगी और वो जो भी वर्क करेंगे वो सारा वर्क हमें भी कलेक्ट होता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्यू। व्यू में क्या होता है, हमारा जो पेज है ये नॉर्मल इस समय दिख रहा है। पेज ब्रेक करते हैं तो होता क्या है, जितना भी हमने पेज लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मान लेते हैं कुछ हमने यहाँ टाइप कर दिया, एक मिनट, फिर से हम इसको ले लेते हैं, मिस हो गया है, कॉपी, और देन फिर से हमने यहाँ पेस्ट किया, एक बार इधर पेस्ट किया। मतलब यह है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पेज में जाके इसको पेस्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, जब भी हम पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे तो जितने भी पेजेस हमने लिख रखे हैं वो सारे पेज में मैटर हमको दिखेगा। तो मानिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने हैं, मैटर की वजह से उसको मिल गए 1 2, यानी टोटल नंबर ऑफ पेजेस मिल रहे हैं 8, क्योंकि इसमें मैटर लिखा हुआ है। क्या इसमें मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो मैटर नहीं दिख रहा है, फिर भी ये पेज नंबर 8 हमें दिख रहा है यहाँ पर। और पेज नंबर 7 में भी मैटर नहीं है, पेज नंबर 6 में मैटर होने की वजह से ये स्ट्रेट पोजीशन नीचे तक हमें दिख रहा है। और चूंकि मेरा कर्सर यहाँ पर है इस वजह से ये इसको मान रहा है कि यहाँ तक हमको दिखाना है। तो दिस इज पेज ब्रेक। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल में आते हैं, नॉर्मल में वर्क करते हैं, अपने टॉप पर हम आ जाते हैं पेज के। पेज लेआउट, पेज लेआउट में क्या होता है, पेज लेआउट मीन्स, इसको उन्होंने पहले भी यूज़ किया है, जब भी हम लोग हेडिंग वाला पार्ट यूज़ करते थे तो हमारा पेज लेआउट में कन्वर्ट हो जाता था। तो हमने पेज लेआउट में क्लिक किया तो यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग ऑन हो गई। तो इट मीन्स हम यहाँ से भी जाके हेडिंग दे सकते हैं। हम हेडिंग वाले पार्ट में यानी टॉप पे देना चाहें टॉप पे दे सकते हैं, हम बॉटम यानी बॉटम फुटर पार्ट में भी देना चाहें तो दे सकते हैं इसी जगह से। तो ये हमने व्यू में जाके पेज लेआउट में होते हुए और हेडिंग का भी यूज़ कर लिया। वापस अपने पेज को नॉर्मल करेंगे बट हमारी हेडिंग वहाँ पर है, ये हमें दिखेगा प्रिंट में जाने के बाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग आ रही है और फुटर में थैंक्स लिख के आ रहा होगा, ये देखिए। तो जितने पेज पे हमने लिखा है मैटर वहाँ तक ये जाएगा। तो हेडिंग इस तरह से हम आगे पेज पे जाएंगे तो हर एक पेज पे हेडिंग और थैंक्स लिख के आता रहेगा। ग्रिड लाइंस, क्या हमको इन ग्रिड लाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो ग्रिड लाइंस शो करना, ऑफ करने का काम यहाँ से होगा। फॉर्मूला बार की क्या हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे, लेना है तो रख लेंगे। हेडिंग्स, क्या हमको इन हेडिंग्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ABCD लिख के आ रहा है और 1 2 3 4 लिख के आ रहा है, यह हमको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट है मतलब यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन मुझे प्रिंट में भी क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, उस केस के लिए बात हो रही है। तो अभी जैसे यहाँ की जो बात हो रही है वो क्या कर देंगे, ऑन ऑफ कर देंगे तो ये हेडिंग्स चली जाएंगी। यहाँ पर अभी प्रिंट वाला ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा, तो प्रिंट वाले भी बात को अभी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हमें हेडिंग्स हमने ऑन कर लिया तो हेडिंग्स दिख रही हैं। तो ये तो थे इनके, चूंकि यहाँ पर हम लोग व्यू में है ना तो शो वाली बात हो रही है, शो एंड हाइड। अभी प्रिंट वाला ऑप्शन ये हम लोगों ने पहले देखा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये प्रिंट ऑप्शन आपको कहाँ मिला था, ये फॉर्मूलाज में मिला होगा, फॉर्मूलाज में या पेज लेआउट में आता हूँ, दिस वन। तो यहाँ से आप प्रिंट को ऑन कर देंगे हेडिंग्स को,
तो क्या होगा, ये हेडिंग भी हमको पेज में दिखेगी। कंट्रोल पी करके या प्रिंट कमांड्स पे चल के हम लोग देख लेते हैं। अब हेडिंग हमको दिख रही होगी, यहाँ पर ये हेडिंग आ रही है। तो हेडिंग यानी कॉलम्स और रोज में हमको मिल जाएंगे, जिसके लिए हमको इस पेज लेआउट ऑप्शन में यहाँ पर ऑन करना होगा। ठीक है, ये हेडिंग्स वाला पार्ट है। चूंकि हम लोग अभी व्यू में थे तो ये सिर्फ शो की बात हो रही है, शो करना है या हाइड करना है। जूम वाले पार्ट में क्या है, अगर हम जूम वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो बहुत सारी चॉइस आ रही है। चॉइस में जो भी जूम की साइज लेनी है हम यहाँ से ले सकते हैं। फिट, सेक्शन और कस्टम भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिट सेक्शन मतलब ये जितना भी सेक्शन हमने काम किया, ये टोटल सेक्शन हमारी स्क्रीन पर फिट होता हुआ दिख रहा है। जैसे लग रहा है कि बस यही टोटल पार्ट था। तो ये फिट सेक्शन का यूज़ होता है। फिर से वापस आ जाएंगे। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट थे 100 पर, तो हम 100 ले सकते हैं वापस। तो 100 की साइज ये ओरिजिनल साइज है। थोड़ा सा हमें इसको जूम कर लेते हैं अपने इन कमांड्स को समझने के लिए। तो इस तरह से हम जूम कर सकते हैं। जूम टू सिलेक्शन यहाँ से भी आप कर सकते हैं ये काम डायरेक्टली, और वापस क्लिक कर देंगे तो रिवर्स बैक नहीं होगा। तो हमें इसको यहाँ पर आके या इस जगह पर जाके या कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन दबा देंगे तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन हमेशा जूम आउट जूम इन का काम करता है। नेक्स्ट है न्यू विंडो। न्यू विंडो मतलब आप एक ही फाइल के बहुत सारे पेजेस को अगल बगल रख के अपडेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए देखते हैं इसको। हमने न्यू विंडो क्लिक किया बट मेरे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा। हम फिर से आते हैं व्यू पर और मैंने एक बार और न्यू विंडो क्लिक किया बट फिर हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ नीचे देखेंगे कि हमारे पास 3 एक्सेल की फाइल्स बन गई। फर्स्ट है बुक 1:1, सेकेंड है बुक 1:2, थर्ड है बुक 1:3। तो मतलब 1:1, 1:2, 1:3। तो 3 हमारे सामने फाइल खुल के आ गई। तो अब क्या होगा, अगेन हमको व्यू में जाना है और हमें क्या करना है, अरेंज ऑल करना है। चॉइस क्या लेनी है, टाइल फॉर्म लेते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे इस तरह से। तो क्या हमें टाइल फॉर्म सूट करता है, फिर से आ जाते हैं हम अरेंज वाला ऑप्शन में। हमने करना ही वर्टिकल लेके चलना है तो ये वर्टिकल्स बन जाएंगे, यानी साइड बाई साइड आ जाएंगे। अब क्या होगा, सपोज हमने यहाँ पर कुछ मैटर लिखा है और हमको इसकी एक कॉपी इधर भी लानी है। तो हमने यहाँ से कॉपी किया और एक टॉपिक यहाँ ले लिया, पेस्ट। प्लस यहाँ पर कुछ और पॉइंट लिखना था जो इसी पेज पे होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ और डाल दिया, यहाँ पे यूनिक। ठीक इसी तरह से हमने कहा यहाँ पर भी कुछ हमें यही सेम वर्क चाहिए था, कुछ अलग कहीं पेज पे। तो हमने यहाँ पर एक और नोट्स बना लिया। ठीक है, कॉपी करना होगा। हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अब मॉडिफिकेशन वगैरह तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम तो नहीं हो रही। ओवरऑल हम लोग हैं एक ही फाइल में, ये तीनों फाइल हमारी एक ही हैं, क्योंकि अगर हम इन सब को क्लोज कर देंगे तो हमारे पास ये सारा डेटा एक फाइल में हमको मिल जाएगा। यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, लेकिन उसके पहले हम और कमांड को यहाँ देख लेते हैं। इसी के साथ साथ विंडो वाले ऑप्शन में अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग न्यू विंडो कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स आ रहे हैं। पहले हम इसके पार्ट को देख लें। यहाँ पर एक कमांड है जो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, ये भी ऑफ है। तो ये कब ऑन होगा, तो ये वर्टिकल के केस में ऑन तो नहीं हो रहा। तो एक फाइल को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद ठीक है, बाकी हम मिनिमाइज कर देते हैं। मेरे जो रेस्ट ऑफ द वर्क जो यहाँ पर चल रहे हैं, और हमने बाकी फाइल को भी ऑन कर लिया। तो हमारे पास 2 फाइल आ गई एक्सेल की, एक इधर है और दूसरी फाइल को भी ऑन कर लेते हैं। एक ये फाइल हमारे पास है और
इसको भी हमने इसकी साइज छोटी कर ली। और बस ये दो थी मेन फाइल। इसकी दोबारा सेटिंग के लिए हमने कहा कि इन फाइल को अरेंज ऑल किया जाए बट दूसरे ऑर्डर में। जैसे हमने कहा हॉरिजेंटल, तो ये दोनों फाइल हॉरिजेंटल हो गई। अब क्या हमें वो सिंक्रोनस वाला ऑप्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है अभी भी। सिंक्रोनस ऑप्शन का मतलब ये है कि जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, यानी इधर पेज नंबर्स जो चेंज हो रहे हैं, उसी समय सेम टू सेम ये भी स्क्रॉल होगा। अभी क्या हो रहा है, एट ए टाइम में एक ही स्क्रॉलिंग हो रही है, तो इट मीन्स सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑफ है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर से एक बार व्यू साइड बाय साइड करके देखते हैं। तो हमने व्यू साइड बाय साइड क्लिक किया, तो अब इस समय हम देख रहे हैं कि सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑन हो गई है। और हम इसको यहाँ से कंट्रोल करेंगे, यानी वर्टिकल केस में। तो क्या इस समय सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑन हो चुकी है? तो बिल्कुल ऑन हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं, तो अब क्या होगा, जब भी हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये भी स्क्रॉल होगा। ये देखिए, तो दोनों स्क्रॉलिंग हो रही है। क्या हमें दोनों स्क्रॉलिंग करनी है तो सिंक्रोनस को ऑन कर लेंगे, अदरवाइज इसको ऑफ कर लेंगे। तो एक से ऑफ किया तो एक ऑन है, लेकिन फिर भी हमारा स्क्रॉलिंग कंट्रोल हो जाएगी, यानी एक स्क्रॉलिंग बंद है, यानी एट ए टाइम में यही स्क्रॉलिंग चल रही है। इसको स्क्रॉल करेंगे तो इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय जैसे हमारे पास दो फाइल है, 1:1, 1:2। अगर हमें 1:1 को बढ़ जाना है तो ये मेरे सामने ही है, हम सीधे यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से जाना चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे। मैक्रोस कमांड का यूज़ कैसे करना है? तो मैक्रोस कमांड एग्जैक्टली क्या होता है कि आप जो भी हम वर्क करते हैं हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये मैक्रोस कमांड आपको पावर एमएस वर्ड में भी मिलता है और पावर पॉइंट में भी मिलता है। एक्सेल में अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ थोड़ा सा चेंजेस है। पहले तो आइए देखते हैं मैक्रोस को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको रिकॉर्ड मैक्रोस पर जाना है। जो भी मैक्रोस का नाम देना है वो नाम दे सकते हैं आप। सपोज मैंने 1 ले लिया। और जो भी शॉर्टकट की होगी, ये हमारे लिए खास पॉइंट है। तो शॉर्टकट की हमें वो असाइन करनी होगी जिससे जनरली हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो कमांड की ना हो, कोई अलावा उसके कोई दूसरी की हम दे सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस कर दिया और ओके करना होगा। अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ये कैसे पता चलेगा? दोबारा अगर हम यहाँ पर जाएं और देखें तो यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, तो इट मीन्स हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है तो यानी यहाँ पर हम वो टास्क करने जा रहे हैं जिसके लिए मुझे अक्सर एक्सेल पर जाके वो काम करना होता है। तो इसके बाद जैसे अब हम कुछ अगर टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप कर लिया सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी। तो अब मेरा जो भी टाइम लग रहा है इसमें, अब तो वो जो टाइम लग रहा है इसमें, तो उस टाइम को हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग में ले लेंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे मैंने इसको थोड़ा रिड्यूस कर लिया और ये मान लेते हैं कि इसके अंदर मैंने कुछ लिखा 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से आप नेम में भी ले लेते हैं, BCDEFG। एड्रेस में भी हम कुछ ले लेंगे, तो हमने मान लिया कुछ एड्रेस में भी ऐसे ही है 101। और इसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर में भी ले लिया कुछ 2468 और 10 डिजिट बना लेते हैं इसको। और सिटी ले लिया एल के लखनऊ। और इस तरह से हमने पहले तो इसकी फॉर्मेटिंग सही की। फॉर्मेटिंग सही करने के बाद और हमने ये मान लिया कि ये 102 से इस तरह से ये एड्रेस बढ़ रहा है। इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने ड्रैग कर लिया, जो आगे के लिए चेंजेस हो जाएंगे। और मोबाइल नंबर को भी अगर हम ड्रैग करते हैं तो क्या देखें कि क्या ये एक ही नंबर आता है कि ये इसको इंक्रीज़ करता है, क्योंकि एक्सेल क्या है, हर एक नंबर को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ के केस में ये कॉपी कर रहा है, तो ठीक है, इसको भी ले लेते हैं
हम तो सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ओके, अब क्या होता है कि हमने इसको दोबारा अपनी इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है, तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। हम लोगों ने जो शॉर्टकट कमांड दिया था दैट वाज कंट्रोल एल। अब क्या होगा, हमने A1 से इस कमांड की स्टार्टिंग किया था जो हमारा E के 8 पर जाके एंड हो रहा है। तो अब हमें इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर हम किसी नई शीट में वर्क करते हैं और हमको सेम टू सेम डेटा लेना है तो हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो हमको सेम टू सेम डेटा फिर से मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी कंट्रोल एल प्रेस किया तो मुझे ये डेटा वापस मिल गया। बस एक ही डिफरेंस है, जो अदर वर्ड में अगर आपने किया है तो वहाँ पर क्या होता है, आप उसको लगातार प्रेस करते हैं तो वो कंटिन्यू एक तरह से कह सकते हैं कॉपी करता जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक बार पेस्ट कर लिया है तो वो दोबारा नहीं पेस्ट करेगा, क्योंकि वो अगली शीट पर जाने के बाद सेम इसी सेल एड्रेस पर जाएगा A1 और E8। तो हम अगली शीट पर जाते हैं और उसके बाद अगर हम फिर से इसको यूज़ करेंगे कंट्रोल एल तो फिर हमको मिल जाएगा। और यहीं पर रख के दोबारा अगर हमने किया कंट्रोल एल तो देखिए वो यहाँ पर ट्राई करेगा, लेकिन उसे लगेगा कि मुझे नहीं उस एड्रेस पर जाना था, तो यहाँ पर वो स्टार्ट करते ही कैंसिल होके वापस पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम मैक्रोज में अपनी रिकॉर्डिंग को बहुत सारी जो फॉर्मेटिंग वगैरह हमें बनानी है, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले लास्ट में ये फॉर्मेट बनाया था, तो इस तरह के फॉर्मेट को हम कंट्रोल एल से या ऐसे कुछ और भी आप डिफरेंट डिफरेंट कमांड से सेव करके रख सकते हैं। और जब भी आपको लग रहा है कि मुझे एक सीधा सीधा फॉर्मेट लेना था, ये इसमें ऐसा कलर अप्लाई हो, इसकी फॉर्मेटिंग ऐसी हो, इसकी बाउंड्री ऐसी है, तो इसको हम लोग रिकॉर्डिंग में यहाँ पे लाके सेव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं।